नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मज़े में हैं। तो आज हम जानेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो ये लॉ कहता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो एक्सेलरेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। जो एक्सेलरेशन है वो नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड और जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन मतलब कितनी तेजी से आप अपना स्पीड बढ़ाते हो। एग्जाम्पल के लिए आपके पास अगर बाइक है, आपके पास कार है, तो कार में एक चीज़ होता है एक्सेलरेशन, मतलब कितनी जल्दी आपका स्पीड बढ़ता है। तो आपने खुद नोटिस किया होगा कि सपोज दो बाइक है, बाइक 1 और बाइक 2, ठीक है। अगर दोनों बाइक का जो एक्सेलरेशन है तो कितनी तेजी से वो बाइक अपना स्पीड बढ़ाएगी, वो डिपेंड करता है कि कितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आपने फोर्स ज़्यादा बढ़ाया, अगर आपने उसने नहीं फोर्स ज़्यादा बढ़ाया तो उतनी तेजी से उसका एक्सेलरेशन स्पीड भी बढ़ेगा। और अगर तो मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। एक्सेलरेशन बढ़ेगा जब फोर्स बढ़ेगा, इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ज़्यादा फोर्स दिया तो ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा आपका स्पीड। और अगर दो बाइक हैं, उनमें से एक बाइक का जो मास है वो ज़्यादा है, हम लेते हैं कैपिटल एम से, और एक बाइक है जिसका मास कम है। तो एक बाइक हल्का है, एक बाइक हल्का है और एक बाइक थोड़ा हैवी है। और उसमें अगर हमने दोनों बाइक में सेम फोर्स दिया तो कौन सा बाइक ज़्यादा स्पीड से जाएगा? नेचुरल सी बात है, जो बाइक हल्का होगा। तो हल्का बाइक में ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो जितना हल्का बाइक, जितना कम मास, उतना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन। तो मास जितना कम होगा उतना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन। तो इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब यह है कि जो स्पीड है वो ज़्यादा बढ़ेगा अगर मास जितना कम होगा, तो एक्सेलरेशन ज़्यादा बढ़ेगा जितना मास कम होगा, और एक्सेलरेशन ज़्यादा बढ़ेगा जितना ज़्यादा फोर्स बढ़ेगा। तो इससे हमें हमारा फॉर्मूला मिल जाता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास है तो फोर्स यहाँ रह जाएगा, मास यहाँ पर है डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर से मास जब साइड चेंज करेगा तो ये आ जाएगा न्यूमिनेटर में। तो ये हो जाएगा फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो मास का जो यूनिट है वो है केजी, जो एक्सेलरेशन है उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए जो फोर्स है उसका यूनिट है न्यूटन। तो एक न्यूटन जो फोर्स है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव अ 1 kg मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन फोर्स उतना फोर्स होता है जितना फोर्स हमें चाहिए एक 1 kg मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देने के लिए। तो आज हमने जाना न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।